नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 49 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरे ना है अवारम कर्मा बुद्धि योगाद धनंजया बुद्धयो शरणम अनविच्य कृपाना फला हेतवा। O Dhananjay, keep all abdominal activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. तो यहाँ पे बोला जा रहा है धनंजय यानी कि जो धन को जय कर चुका है, राइट। तो ये अर्जुन को ही बोला जा रहा है। कीप ऑल एब्डोमिनल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट, मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो जिससे आपको फायदा होने वाला है, उन सब चीज़ों को आप उस तरीके से मत सोचो जो कि मैंने एक वीडियो में देखा था, कल ही देख रही थी कि हाउ टू चेंज योर मैंने समबडी, ऐसा था कुछ वीडियो। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बोला जा रहा था कि अगर हम खुद को मतलब किसी और को चेंज करने के पहले खुद को चेंज करना चाहिए, राइट। सो उसमें ऐसा था कि आप मान लीजिए अपने कर्म के खाते को देख रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि कैसे मनी ज़्यादा अर्न कर लिया जाए, या ये फ़ायदा हो जाए, वो फ़ायदा हो जाए। उन सब फ़ायदों से आप अपने लाइफ के ब्लेसिंग्स के खाता को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उसको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि डिवोशनल सर्विसेज ऐसे करो कि आपके जो दूसरे वाले जो मटेरियलिस्टिक फ़ायदे वाले पार्ट है वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाए, एंड कॉन्शियसली आप भगवान के ऊपर खुद को सरेंडर कर दो, ईश्वर के भावना में जो डिवाइन फोर्सेस है उनमें सरेंडर कर दो। दोज हु वांट टू एंजॉय, जो अपने काम को मतलब हर एक कर्म के फल, ये क्या किया मैंने, उसके बदले में क्या मिला, ये जो कैलकुलेटिवली इतना सोचते हैं, ह्यूमन नेचर ऐसा है। मैं भी कभी कभी ऐसी ही थी, ऐसा नहीं है कि मैं कभी ऐसा नहीं थी, बट मैं ऐसे रह चुकी हूँ। आई एम ऑल्सो इन द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। मैं खुद को काफ़ी हद तक 15 साल की उम्र के बाद मेरे अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, एंड मैं बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म होने लग गई। इनफैक्ट उसके पहले भी शायद हो रही थी, बिकॉज मुझे जो लोग देख रहे थे, मैं अपने अगर 10th की फेयरवेल डायरी को देखूँ तो वहाँ पे मैं देखती हूँ मेरे जो 7th स्टैंडर्ड से कोई एक फ्रेंड थी, उसने लिखा था कि हर साल मैं बहुत ज़्यादा बदल रही थी और उसने वो देखा। तो आई डोंट नो कि मैं कैसी बदली, बट येस, या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस उसने देखा, बट वॉट एवर आई कैन सी नाउ कि मैं बचपन में जैसी थी या फिर टीन्स में जैसी थी, आज के डेट में मैं काफ़ी ट्रांसफॉर्म्ड हूँ। इनफैक्ट मेरे टीचर ने भी, मेरे एक भगवत गीता के वीडियो में मेरे स्कूल के किसी टीचर ने मुझे लिखा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, थैंक यू सो मच। मालिनी मिस ने लिखा कि सृष्टि, यू हैव रियली अंडरगॉन अ ग्रेट मेटामॉर्फोसिस, एक बहुत बड़ा चेंज आया है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी मानती हूँ हम सभी इंसान दुनिया में चेंज होने के लिए ही बने हैं। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो बोला जा रहा है कि हर वक्त कैलकुलेटिव होना, वहाँ से बात स्टार्ट हुआ था। वो एक्चुअल में माइजर्स होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा निकृष्ट होते हैं कि ये क्या किया मैंने, इसके बदले में क्या मिला, ये क्या किया इसके बदले में। इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव आप हो जाएंगे तो आप की ज़िंदगी में परेशानी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली आपको बिजनेस में तो कैलकुलेशंस करनी चाहिए, या कुछ क्षेत्र है जहाँ पे आपको कैलकुलेट करना ही है कि मान लीजिए आप जैसे मैं क्लासेस कराती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं 8 क्लासेस के लिए कुछ पैसा लेती हूँ। तो हर एक स्टूडेंट का अगर 8 क्लासेस कंप्लीट हुआ कि नहीं, उसके बदले मुझे फ़ीस मिला कि नहीं, हर एक चीज़ का कैलकुलेशन तो रखना पड़ेगा। लेकिन अपने ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को अगर आप उतना कैलकुलेट करके चलेंगे, देन इट विल बिकम अ लिटिल बिट, आई वुड से, क्रिटिकल फॉर एनीबडी टू लिव। ठीक है। सो यही चीज़ बोला जा रहा है। अभी इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं।
one who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord never of the Lord gives up all the engagements save working in Krishna consciousness. जो ईश्वर के प्रति समर्पित है ना, वो अपने जितने भी अगर ऐसा मान लीजिए कि आपके पास, आप बोल रहे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ईश्वर की भावना में खुद को सम्मिलित करूँ, इतने सारे काम है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, आपके बीवी है, पति है, जो भी जेंडर के आप हो, बच्चे हैं, ऑफिस है, दिन के काम है, घर के काम है, अकेले रहते हो, व्हाटएवर, अगर ऐसा आप करोगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आप कर लोगे, बट कुछ ना कुछ शांति मिसिंग हो जाएगी, राइट? मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि आप कुछ भी बहाने करके, मैं भी कभी कभी ऐसे पूरे दिन में सब कुछ कर लेती हूँ, मान लीजिए एक दिन में मैंने जाप ही नहीं किया, लेकिन तब ट्रबल स्टार्ट हो जाता है मेरे लाइफ में। स्पेशली जो होता है ना कि आपका लाइफ में जो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, उसी जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। आप थोड़ा सा टाइम ईश्वर के लिए ज़रूर रखो, क्योंकि वो चीज़ आपको सुकून ज़रूर देगा एंड आपकी लाइफ के सारे कामों को ना ईजी भी कर देगा। सो ये मैं मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि आपको क्यों ईश्वर की भावना में जाना चाहिए। अदरवाइज तो ईश्वर ही सब कुछ है, वही से स्पिरिचुअलिटी के भावना में बोले तो ईश्वर से ही हम सब आए हैं, तो पूरा का पूरा टाइम उनको ही दे दे तो भी मतलब फ़ायदा है, मतलब तो भी वो सही है। As already explained, Buddhi Yoga means a transcendental loving service to the Lord. जो स्पिरिचुअल, ट्रांसेंडेंटल मतलब स्पिरिचुअली लविंग सर्विस टू द लॉर्ड, ईश्वर के प्रति आप प्यार व्यक्त कर रहे हो उनको सर्व करके। देखिए, सर्विंग डजेंट मीन कि आप उनको भोग लगा रहे हो, उनको माला चढ़ा रहे हो, उनको कपड़े पहना रहे हो, मूर्ति के सामने जाके बैठ रहे हो, सजावट कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। सर्विंग गॉड इज ऑल्सो सर्विंग डिफरेंट लिविंग एंटिटीज़। ईश्वर हर एक प्राणी के अंदर होते हैं, उनको सर्व करते वक्त बस ईश्वर को याद कर लो एक बार। ऐसा मत करो कि उनको सर्व करते वक्त आप खुद को महान समझ रहे हो, सेल्फलेसली हेल्प करो। अगर आप किसी, मान लीजिए, प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, उसमें भी आप ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, तो उस प्लांट्स को पानी देते वक्त आप ईश्वर को स्मरण करो, डिवाइन फोर्सेस को स्मरण करो, और उस नेचर के प्रति खुद को एक सेल्फलेस लवर या गिवर के जैसा सोचो और उनसे प्यार वाली कनेक्शन बनाओ। ऐसा नहीं कि मैंने तुमको पानी दिया, तुम खुश हो गए, अभी तुम मुझे कुछ दो। डोंट डू दैट। इवन अगर आप डॉग्स को खिला रहे हो, माइस को खिला रहे हो, मुझे जो चीज़ें मज़ा आता है करने में, फिर बिल्ली को खिला रहे हो, कौवे को खिला रहे हो, या किसी को भी जो जो धार्मिक कुछ रिचुअल्स होते हैं ना खिलाने वाली, ये इंसान को कंपैशनेट बनाने के लिए होती है, इंसान के अंदर दया भावना को जगाने के लिए होती है, प्यार की भावना को जगाने के लिए होती है। Such devotional service is the right course of action for the living entity. ऐसा devotional service करना ही living entity के लिए सही service है। Only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage. जो ऐसे बहुत निकृष्ट होते हैं ना, वही हर एक चीज़ को calculatively सोचते हैं, करते हैं। Except for work in Krishna consciousness, all activities are abdominal because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. तो जो भी ईश्वर की भावना में जो है, उसको छोड़ के बाकी सारे काम ना आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ के बॉन्डेजेस में आपको बांध के रख देंगे। ये करोगे तो वो करोगे तो वो। इट विल पजल यू, इट विल कंफ्यूज यू, इट विल इरिटेट यू। तो वैसा मत करो। One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire for good fortune or by hard labor. जो भी करना चाहिए ईश्वर की भावना में करना चाहिए। जो लोग निकृष्ट होते हैं, माइजर होते हैं, बहुत ही कृपण होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि इतना सारा पैसा जो उन्होंने अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, उस पैसे का करे तो क्या करे। अगर उन्होंने हार्ड वर्क से भी किया है या फिर स्मार्ट वर्क से भी किया है, किसी भी तरीके से करे, वो पैसा वो जमा करके रख ही देते हैं। उसका करे क्या, उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं पता होती है। हो सकता है उल्टे फुल्टे चीज़ें करके उन्होंने थोड़े से पैसे गवा दिए, बट उनको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना नहीं आता है। वो सही तरीके से यूटिलाइज करने की जो बुद्धि है, शुद्धि है, वो भी आपको ईश्वर की भावना में जाने से ही प्राप्त होगी। One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord.
हमको क्या करना चाहिए, हमारी पूरी जो एनर्जी है वो ईश्वर के भावना में हमेशा रख। देखिए, एक जगह पे बोला गया था, कृष्ण भगवान कभी नहीं बोलते कि अपना काम छोड़ के मेरा ध्यान करो। नो, आप जब भी काम करते हो बस डिवाइन को याद करो, उनको थैंक्स बोलो या उनके प्रति ग्रेटफुल रहो कि कुछ ना कुछ फीलिंग जो है ना डिवाइन से खुद को कनेक्ट करके रखो। यही चीज़ बोला जा रहा है। हर एक कुछ करो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चलो। चलते चलते मैंने बहुत पुराने वीडियोस में बोला था कि मैं रास्ते में चलते चलते बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो चलते चलते भी हरे कृष्णा करते रहते हैं, या अपना जो कोई भी हरे कृष्णा इज़ अ वेरी फेमस हियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, या कहीं पे भी शायद होगा, पर मैं जहाँ रहती हूँ कोलकाता में, वहाँ पे मैं लगभग हर किसी को ही हरे कृष्णा बोलना ही ज़्यादा सुनती हूँ। शिव का नाम या गणेश का नाम या कहीं और देवी देवता का नाम यहाँ पे उतना सुनने में नहीं आता है लोगों के मुंह से इधर उधर। कहीं पे जा रही थी, कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही पूरा बॉडी स्ट्रेच करते करते हरे कृष्णा बोल रहे हैं। So it's a very common term, and wearing this tulsi mala, it's a very common thing in I would say West Bengal. It's very 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 common thing. And कीर्तन होना, कृष्ण भगवान का नाम लेना, it's a very common. Like कोई एक जगह पे आप जाएंगे तो राम का नाम लिया जाता है, कहीं पे श्री गणेश किया जाता है, कहीं पे कुछ और देवी देवता का नाम हो रहा होता है। बट इन वेस्ट बंगाल कृष्ण भगवान का नाम लेना इट्स वेरी 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 कॉमन एंड इट्स वेरी फेमस। एंड हर घर में आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो शायद दीक्षा प्राप्त है या फिर माला पहनता है या कृष्ण जाप करता है, गीता पढ़ता है। इट्स वेरी कॉमन, मुझे हर जगह देखने को मिलता है, सो बचपन से ही। एंड जो माइजर्स यहाँ पे लास्ट में जो बोला गया है, जो माइजर्स होते हैं, जो कृपन होते हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, सब अपना बना के रखना चाहते हैं, सेल्फलेस गिवर्स तो छोड़िए, थोड़ा बहुत भी गिवर्स नहीं होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट होते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा जो एनर्जी है ना, वो ह्यूमन एनर्जी अपने सर्विस में या अपने पैसे को जुटा के रखने में ही लगा देते हैं। किसी को सेल्फलेसली गिव करना या ईश्वर के भावना में खुद को समर्पित करना नहीं करते हैं, लेकिन ये करना चाहिए। ठीक है, सो चीज़ें दो या ना दो, कर्म तो दान कर ही सकते हो ना, खुद के इफ़र्ट्स तो दान कर ही सकते हो। पैसा देने के लिए नहीं बोला जा रहा है किसी को कुछ, आपको ऐसा मैं बिल्कुल भी एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप जितना भी कमा रहे हो सारे लोगों में बांट दो, बिल्कुल नहीं। आप अपना कमा कर रख रहे हो तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए बिल्कुल उसको सेव करके रखो, पर बी अ सेल्फलेस पर्सन। किसी के लिए हेल्प करना विदाउट मनी, सेल्फलेसली हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, बहुत सारे तरीक़ों से आप किसी को किसी के लिए किसी का बन सकते हो, राइट। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी के साथ में रोमांटिक रिलेशनशिप में या फैमिली रिलेशनशिप में या रिलेटिव वाले रिलेशनशिप में ही रहना चाहिए किसी के लिए कुछ करने के लिए। यू कैन डू एनी थिंग टू एनी बडी हु नीड्स यू विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। आई प्रेफर दैट, बिकॉज उसमें आपको टेंशन भी नहीं होती कि वो पैसा चला गया तो फिर मेरा एक पार्ट ऑफ मनी था। डोंट डू दैट। उसको आप कर्म दान करो, अपना श्रम दान करो, वो भी एक बहुत बड़ा दान होता है। यही तक था श्लोक नंबर 49। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे श्लोक नंबर 50। तब तक के लिए हरे कृष्णा।